परमात्मा की महिमा और उनके रहस्यों को जानिए। और आइए कबीर परमेश्वर पुस्तक की अद्भुत यात्रा शुरू करें, सिर्फ ऐसे विजुअल ऑडियो बुक चैनल पर। कबीर राम कबीर एक है, कहन सुनन को दोए, दो करी सोई जानई, सतगुरु मिला ना होए। रामानंद जी ने सिकंदर को सीने से लगाया तथा उसके बाद हिंदू तथा मुसलमान को तथा सर्व जाति व धर्मों के व्यक्तियों को प्रभु के बच्चे जानकर प्यार देने लगे तथा अपने औपचारिक शिष्य वास्तव में परमेश्वर कबीर साहेब जी का धन्यवाद किया कि आपने मेरा अज्ञान पूर्ण रूप से दूर कर दिया। हम एक पिता प्रभु की संतान हैं, मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के साथ उनका धार्मिक गुरु शेख तकी भी बनारस गया था। वह रेस्ट हाउस यानी विश्राम गृह में ही रुका था, क्योंकि शेख तकी हिंदू संतों से बहुत ईर्ष्या करता था तथा उन्हें व उनके शिष्यों को काफिर कहता था। इसलिए स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाने से इनकार कर दिया था। राजा सिकंदर लोधी के साथ स्वामी रामानंद जी के आश्रम में नहीं गया था। महाराजा सिकंदर ने विश्राम गृह में आकर परमेश्वर कबीर साहेब जी द्वारा अपने असाध्य रोग का निवारण केवल आशीर्वाद मात्र से करने तथा स्वामी रामानंद जी को पुनर्जीवित करने की कथा खुशी के साथ अपने धार्मिक पीर शेख तकी को बताई तथा कहा कि पीर जी, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मेरे किसी अंग में कोई पीड़ा नहीं है। रात्रि का समय था। प्रभु कबीर साहेब जी सुबह आने की कहकर अपनी कुटिया पर चले गए थे। शेख तकी ने बादशाह के मुख से अन्य संत की भूरी भूरी प्रशंसा सुनी तो अंदर ही अंदर जल भुन गया। रात भर करवटें बदलता रहा। परमेश्वर कबीर साहेब जी को नीचा दिखाने की योजना बनाता रहा। पवित्र मुसलमान धर्म का संक्षिप्त परिचय। अगले दिन पूज्य कबीर परमेश्वर राज दरबार में पहुंचे। काशी नरेश बीरदेव सिंह बघेल तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम यानी जमीन पर लंबा लेटकर किया तथा कबीरदेव को आसन पर बैठाया तथा स्वयं नीचे जमीन पर बिछे गलीचे पर विराजमान हो गए। बादशाह सिकंदर ने प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, मेरा रोग न तो हिंदू संतों से शांत हुआ तथा न ही मुसलमान पीरों, काजी तथा मुल्लाओं से। क्या कारण था हे दीनदयाल? आपके आशीर्वाद मात्र से ही मेरा जानलेवा रोग छू मंत्र हो गया। कल रात्रि में मैंने पेट भरकर खाना खाया। वर्षों से यह कष्ट मुझे सता रहा था। आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूं। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने बताया कि राजन पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर यानी अल्लाहु कबीरू ही सर्व पाप नाश यानी क्षमा कर सकता है। अन्य प्रभु तो केवल किए कर्म का फल ही दे सकते हैं। जैसे प्राणी को दुख तो पाप से होता है तथा सुख पुण्य से। आपको पाप कर्म के कारण कष्ट था, यह आपके प्रारब्ध में लिखा था। यह किसी भी अन्य भगवान से ठीक नहीं हो सकता था, क्योंकि पाप नाशक यानी क्षमा करने वाले पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अल्लाहु अकबर यानी अल्लाहु कबीरू के वास्तविक ज्ञान व भक्ति विधि को न तो हिंदू संत गुरुजन जानते हैं तथा न ही मुसलमान पीर, काजी तथा मुल्ला ही परिचित हैं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पूजा विधि तथा पूर्ण ज्ञान केवल यह दास यानी संत रामपाल दास जानता है। न श्री राम तथा श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी जानते तथा न ही श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी, न ब्रह्म जानता यानी जिसे आप निराकार प्रभु कहते हो, न हजरत मोहम्मद जानता था, न ही अन्य मुसलमान पीर व काजी तथा मुल्ला ही जानते हैं। शेख तकी नामक मुसलमान पीर से वार्ता। परमेश्वर कबीर साहेब जी के मुख कमल से वचन सुनकर शेख तकी व्यंगात्मक तरीके से बोला कि तू ही जानता है सर्व ज्ञान को। हमारे हजरत मोहम्मद साहेब जी को भी अज्ञानी कह रहा है। बीच बचाव करते हुए बीर सिंह बघेल काशी नरेश ने कहा, पीर जी, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? प्रेम पूर्वक शंका का समाधान करवाओ। काशी नरेश जानता था कि सर्व ज्ञान संपन्न पूज्य कबीर साहेब जी ज्ञान गोष्ठी करके पीर जी का भ्रम निवारण करना चाहते हैं। काशी नरेश ने शेख तकी से कहा, कबीर जी ने किस कारण से हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण ज्ञान से वंचित कहा है? आप कारण पूछो। शेख तकी ने कहा,
प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं। कबीर जी कारण बताए, किस आधार पर हमारे परम पूज्य हजरत मोहम्मद जी को अज्ञानी कहा है? पवित्र कुरान शरीफ ने प्रभु के विषय में क्या बताया है? परम पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहना प्रारंभ किया। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी संख्या 25 आयत 52, 58, 59 में जिस कबीर अल्लाह का विवरण है वह पूर्ण परमात्मा है, जिसे अल्लाहु अकबर यानी अकबीरू कहते हो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह किसी अन्य कबीर नामक अल्लाह की महिमा का गुणगान कर रहा है। आयत संख्या 52, 58 तथा 59 में हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ के ज्ञानदाता प्रभु ने कहा है कि हे नबी मोहम्मद, जो कबीर नामक अल्लाह है उसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। वही सर्व पापनाश यानी क्षमा करने वाला है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है यानी इबादही कबीरा अर्थात पूजा के योग्य कबीर। उसी ने जमीन तथा आसमान के मध्य जो कुछ भी है सर्व की रचना 6 दिन में की है तथा 7वें दिन आसमान में तख्त पर जा विराजा। काफिर लोग उस कबीर प्रभु यानी अल्लाहु अकबर को सर्वशक्तिमान प्रभु नहीं मानते। आप उनकी बातों में मत आना, उनका कहा मत मानना। मेरे द्वारा दिए कुरान शरीफ की दलीलों पर विश्वास रखना तथा अहिंसा के साथ कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष यानी जिहाद करना, लड़ाई नहीं करना, सूरत फुरकानी आयत 52 में बताया गया है। उस परमात्मा कबीर यानी अल्लाहु अकबर की भक्ति विधि तथा उसके विषय में पूर्ण ज्ञान मुझे नहीं है। उस सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार, सर्व पाप नाशक, सर्व के पूजा योग्य कबीर अल्लाह की पूजा के विषय में किसी तत्वदर्शी यानी बाखबर संत से पूछो। कबीर परमेश्वर ने कहा, शेख तकी जी, आपके अल्लाह को ही ज्ञान नहीं है तो आपके हजरत मोहम्मद साहेब जी को कैसे पूर्ण ज्ञान हो सकता है? तथा अन्य काजी, मुल्ला तथा पीर भी सत्य साधना तथा तत्वज्ञान से वंचित हैं, जिस कारण से साधक के कष्ट का निवारण नहीं होता। अन्य साधना जैसे 5 समय नमाज, बंग आदि देने से मोक्ष तथा कष्ट निवारण नहीं होता। जन्म मृत्यु तथा स्वर्ग नरक तथा अन्य प्राणियों के शरीरों में भी किए कर्म के आधार से कष्ट भोगना पड़ता है। उपरोक्त वार्ता सुनकर शेख तकी ने तुरंत कुरान शरीफ को खोला तथा सूरत फुरकानी संख्या 25 आयत 52, 58, 59 को पढ़ा, जिसमें उपरोक्त विवरण सही था। वास्तविकता को आंखों देखकर भी मानहानि के भय से कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है, यह काफिर झूठ बोल रहा है। उस समय शिक्षा का अभाव था। मुसलमान समाज अरबी भाषा से परिचित नहीं था। कुरान शरीफ अरबी भाषा में लिखी थी। बादशाह सिकंदर को भी शंका हो गई कि परमेश्वर कबीर साहेब जी भले ही शक्ति युक्त हैं, परंतु अशिक्षित होने के कारण कुरान शरीफ के विषय में नहीं जान सकते। शेख तकी ने जले भुने वचन बोले, क्या तू ही है वह बाखबर? फिर बता दे, वह अल्लाहु अकबर कैसा है? यदि परमात्मा को साकार कहता है तो कौन है? कहां रहता है? परमेश्वर कबीर साहेब जी ने कहा, वह कबीर अल्लाह, जिसे आप अल्लाहु अकबर कहते हो, मैं ही हूं। मैं ऊपर सतलोक में रहता हूं। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। मैं हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा संत का रूप धारण करके मिला था तथा उस प्यारी आत्मा को सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था। हजरत मोहम्मद से कहा था कि आप अब मेरी महिमा सर्व अनुयायियों को सुनाओ, परंतु जिब्राइल फरिश्ते के भय के कारण तत्व ज्ञान का प्रचार नहीं किया तथा न मेरी बातों पर विश्वास किया, क्योंकि उससे पूर्व जिब्राइल देवता हजरत मोहम्मद जी को पितर लोक में घुमा लाया था, जहां पर हजरत मोहम्मद जी ने अपने पूर्वज बाबा आदम को देखा, जो दाईं ओर मुंह करके हंस रहा था तथा बाईं ओर मुंह करके रो रहा था। जिब्राइल से हजरत मोहम्मद जी ने पूछा कि यह व्यक्ति कौन है जो एक बार हंस रहा है, एक बार रो रहा है? जिब्राइल ने बताया, यह बाबा आदम है। दाईं ओर स्वर्ग में इनकी पुण्य कर्मी संतान है तथा बाईं ओर नरक में बुरी संतान कष्ट उठा रही है। इसलिए जब नेक संतान को स्वर्ग में सुखी देखता है तो हंसता है, जब बाईं ओर बुरी संतान को महाकष्ट से नरक में पीड़ित देखता है तो बुरी तरह रोता है। इसी लोक में अन्य स्थान पर हजरत मूसा तथा हजरत ईसा जी आदि को भी देखा।
उनसे हजरत मोहम्मद जी की वार्ता हुई। इस कारण से हजरत मोहम्मद जी काल के जाल को न समझकर उसी स्थान को वास्तविक ठिकाना मान चुका था, क्योंकि वहां पितर लोक में पवित्र ईसाई धर्म तथा पवित्र मुसलमान धर्म के पूज्य बाबा आदम भी थे तथा अन्य नबी भी विराजमान थे। प्रश्न: परमेश्वर कबीर जी ने शेख तकी से प्रश्न किया कि क्या आप पुनर्जन्म को मानते हैं? उत्तर: शेख तकी ने कहा कि नहीं मानता। हम मानते हैं कि बाबा आदम से हमारा वंश चला है। हमारे अल्लाह का विधान है कि एक बार सृष्टि रचना हो चुकी है, फिर इसका अंत होगा, इसके पश्चात कुछ नहीं है। इसी दौरान जो मनुष्य जन्म लेंगे, जो अल्लाह के आदेशानुसार चलेगा, इबादत यानी पूजा करेगा, वह जन्नत में जाएगा। जो अल्लाह की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वह नरक यानी जहन्नुम में जाएगा। दोनों प्रकार के व्यक्ति मरते जाएंगे, उनको कब्र में रखा जाएगा। जिस समय आखिरत यानी सृष्टि का नाश होगा, उस समय में सबको कब्रों से निकाला जाएगा, जिंदा किया जाएगा। भक्तों को जन्नत यानी स्वर्ग में और पापियों को जहन्नुम यानी नरक में रखा जाएगा। बस, आगे कुछ नहीं। प्रश्न: कबीर जी ने पूछा, हे शेख तकी जी, क्या आखिरत यानी सृष्टि विनाश तक बाबा आदम से लेकर आज तक के सर्व पैगंबर तथा सामान्य व्यक्ति कब्रों में रहेंगे? उत्तर: शेख तकी ने कहा, हां, ऐसा ही विधान है। प्रश्न: परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि जैसा आप बताते हैं कि हजरत मोहम्मद जी जब एक गधे नुमा जानवर बुराक पर बैठकर जन्नत यानी स्वर्ग में गए, उस समय उन्होंने बाबा आदम तथा उनकी अच्छी संतान यानी स्वर्ग में सुखी और बुरी संतान यानी नरक में दुखी देखी। बाबा आदम को हंसते रोते देखा। हजरत मोहम्मद जी ने ऊपर स्वर्ग में सर्व नबियों का समूह यानी जमात देखा, जिनमें मूसा जी, ईसा जी, अब्राहम आदि को भी ऊपर स्वर्ग में देखा। उनको वहां नमाज पढ़ाई। वे वहां कैसे चले गए? उनको तो आपके अज्ञान विधानानुसार तो कब्रों में रहना चाहिए था। यदि आपके विधान को ठीक माने तो सृष्टि अंत यानी आखिरत तो अरबों वर्षों के पश्चात होगी। तब तक तो भक्त भी उन कब्रों में भूखे प्यासे तड़फते होंगे। फिर कभी कयामत यानी विनाश समय अरबों वर्षों पश्चात आएगा, तब वे जन्नत यानी स्वर्ग को प्राप्त होंगे। धिक्कार है ऐसी जन्नत को। इस वार्ता को सुनकर उपस्थित बुद्धिमान निष्पक्ष मुसलमान आश्चर्यचकित रह गए तथा कबीर जी से दीक्षा ली, परंतु शेख तकी पीर की बोलती बंद हो गई। सच स्वीकार नहीं किया, उल्टा क्रोधवश उठकर चल दिया तथा प्रतिशोध की योजना बनाने लगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, जानबूझ सांची तजय, करे झूठ से ने, ताकि संगति हे प्रभु स्वप्न में भी ना दे। मांस मदिरा निषेध का उपदेश। हजरत मोहम्मद जी जिस साधना को करता था, वही साधना अन्य मुसलमान समाज भी कर रहा है। वर्तमान में सर्व मुसलमान श्रद्धालु मांस भी खा रहे हैं, परंतु नबी मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया तथा न ही उनके सीधे अनुयायियों यानी 1,80,000 ने मांस खाया। केवल रोजा व बंग तथा नमाज किया करते थे। गाय आदि को बिस्मिल यानी हत्या नहीं करते थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। 1,80,000 को सौगंध, जिन नहीं करद चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। भावार्थ: नबी मोहम्मद तो आदरणीय है जो प्रभु के अवतार कहलाए हैं। कसम है 1,80,000 को जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने भी कभी बकरे, मुर्गे तथा गाय आदि पर करद नहीं चलाया, अर्थात जीव हिंसा नहीं की तथा मांस भक्षण नहीं किया। वे हजरत मोहम्मद, हजरत मूसा, हरजत ईसा आदि पैगंबर यानी संदेशवाहक तो पवित्र व्यक्ति थे तथा ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल के कृपा पात्र थे। परंतु जो आसमान के अंतिम छोर यानी सतलोक में पूर्ण परमात्मा यानी अल्लाहु अकबर अर्थात अल्लाह कबीर है, उस सृष्टि के मालिक की नजर से कोई नहीं बचा। मारी गौ शब्द के तीरन, ऐसे थे मोहम्मद पीरम। शब्द फिर जिवाई, हंसा राख्या मांस नहीं भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। भावार्थ:
एक समय नबी मोहम्मद ने एक गाय को शब्द यानी वचन सिद्ध से मारकर सर्व के सामने जीवित कर दिया था। उन्होंने गाय का मांस नहीं खाया। अब मुसलमान समाज वास्तविकता से परिचित नहीं है। जिस दिन गाय जीवित की थी उस दिन की याद बनाए रखने के लिए गऊ मार देते हो। आप जीवित नहीं कर सकते तो मारने के भी अधिकारी नहीं हो। आप मांस को प्रसाद रूप जानकर खाते तथा खिलाते हो। आप स्वयं भी पाप के भागी बनते हो तथा अनुयायियों को भी गुमराह कर रहे हो। आप दोजख यानी नरक के पात्र बन रहे हो। कबीर मांसाहारी मानई, प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मति करे, होई भक्ति में हानि। कबीर मांस खाए ते ढेड सब, मद पीवें सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरय, राम कहे सो ऊच। कबीर मांस भके और मद पिए, धन वेश्या सो खाए, जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। कबीर मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरणी गाय, आंखी देखी नर खात है, ते नर नर कही जाए। कबीर यह कूकर को भक्ष है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेली के, नरक परंगे जाए। कबीर पापी पूजा बैठी कै, भखै मांस मद दोई, तिनकी दीक्षा मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होई। कबीर जीव हनय हिंसा करे, प्रगट पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे पाप दें, भिस्त गया नहीं कोय। कबीर तिल भर मछली खाए कर, कोटि गौ दय दान, काशी करौत ले मरे, तो भी नरक निदान। कबीर बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। कबीर मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, घट फोरा घर घर बाटा, साहब का निशान। कबीर काजी का बेटा मुआ, उर्म साले पीर, वह साहब सबका पिता, भला न माने वीर। कबीर पीर सबन को एक सी, मूरख जाने नाही, अपना गला कटाए कै, क्यों न बसो भिष्ट के माही। कबीर मुर्गी मुल्लासो कहे, जबह करत है मोही, साहब लेखा मांगसी, संकट परी है तो ही। कबीर जोर करी जबह करे, मुख सो कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी, तब होसी कौन हवाल। कबीर जोर किया जुलूम है, मांगे जवाब खुदाए, खालिक दर खूनी खड़ा, मार मुही मुंह खाए। कबीर गला काटी कलमा भरे, किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी, तब होसी जवाब सवाल। कबीर गला घुसाकों काटिए, मियाँ कहर को मार, जो पांचू बिस्मिल करे, तब पावे दीदार। कबीर ये सब झूठी बंदगी, बेरिया 5 निमाज, सांचही मारे झूठ पर ही, काजी करे अकाज। कबीर दिन को रोजा रहत हैं, रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी, कहूं क्यों खुशी खुदाए। कबीर कबीरा तेई पीर हैं, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानी है, सो काफिर बेपीर। कबीर खूब खाना है खींचड़ी, माही परी टुकलौन, मांस पराया खाए कै, गला कटावे कौन। कबीर कहता हूं कहीं जात हूं, कहाँ जो मान हमार, जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काटे तुम्हार। कबीर हिंदू के दया नहीं, मेहर तुर्क के नाही, कहे कबीर दोनों गया, लख 84 माही। कबीर मुसलमान मारे कर्द सो, हिंदू मारे तरवार, कहे कबीर दोनों मिली जय हैं यम के द्वार। अमृतवाणी में पूज्य कबीर परमेश्वर ने समझाया कि जो व्यक्ति मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, सत्संग सुनकर भी बुराई नहीं त्यागते, उपदेश प्राप्त नहीं करते, उन्हें तो साक्षात राक्षस जानो, अनजाने में गलती न जाने किससे हो जाए। यदि वह बुराई करने वाला व्यक्ति सत्संग विचार सुनकर बुराई त्याग कर भगवान की भक्ति करने लग जाता है, वह तो नेक आत्मा है, वह चाहे किसी जाति व धर्म का हो। जो मांस आहार तथा सुरापान त्याग कर प्रभु भक्ति नहीं करता, वह तो ढेड़ यानी नीच व्यक्ति है, चाहे किसी जाति या धर्म का हो। भावार्थ है कि उच्च कर्म करने वाला उच्च है तथा नीच कर्म करने वाला नीच है। जाति या धर्म विशेष में जन्म मात्र से उच्च नीच नहीं होता। जिन साधकों ने उपदेश ले रखा है, उन्हें उपरोक्त प्रकार के बुराई करने वालों के पास नहीं बैठना चाहिए, जिससे आपकी भक्ति में बाधा पड़ेगी। साखी 1 से 2 में बताया गया है। जो व्यक्ति मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं, जो स्त्री वैश्यावृत्ति करती है तथा जो व्यक्ति उससे वेश्या व्यवसाय करवाकर धन प्राप्त करते हैं, जुआ खेलते हैं तथा चोरी करते हैं, समझाने से भी नहीं मानते, वह तो महापाप के भागी हैं तथा घोर नरक में गिरेंगे। साखी 5 में बताया गया है। मांस चाहे गाय, हिरणी तथा मुर्गी आदि किसी प्राणी का है, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वे नरक के भागी हैं। जो व्यक्ति अनजाने में मांस खाते हैं, यानी जैसे आप किसी रिश्तेदारी में गए, आपको पता नहीं लगा कि सब्जी है या मांस, आपने खा लिया
तो आपको दोष नहीं, परंतु आगे से अति सावधान रहना। जो व्यक्ति आंखों देखकर भी खा जाते हैं वे दोषी हैं। यह मांस तो कुत्ते का आहार है, मनुष्य शरीरधारी के लिए वर्जित है। साखी 6 से 7 में बताया गया है। जो गुरुजन मांस भक्षण करते हैं तथा शराब पीते हैं, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करने वालों की यह मुक्ति नहीं होती, अपितु महानरक के भागी होंगे। साखी 10 में बताया गया है। जो व्यक्ति जीव हिंसा करते हैं, यानी चाहे गाय, सुअर, बकरी, मुर्गी, मनुष्य आदि किसी भी प्राणी को स्वार्थवश मारते हैं, वे महापापी हैं, भले ही जिन्होंने पूर्ण संत से पूर्ण परमात्मा का उपदेश भी प्राप्त है। वे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। साखी 10 से 14 में बताया गया है। जरा सा यानी तिल के समान भी मांस खाकर भक्ति करता है, चाहे करोड़ गाय दान भी करता है, उस साधक की साधना भी व्यर्थ है। मांस आहारी व्यक्ति चाहे काशी में करौंत से गर्दन छेदन भी करवा ले तो भी वह नरक ही जाएगा। नोट: काशी बनारस के हिंदुओं के स्वार्थी गुरुओं ने भक्त समाज में भ्रम फैला रखा था कि जो काशी में मरता है वह स्वर्ग जाता है। अधिक भीड़ होने लगी, तब एक और घातक योजना बनाई। उसके तहत कहा कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए गंगा पर एक करौत भगवान का भेजा आता है, उससे गर्दन कटवाने वालों के लिए स्वर्ग के कपाट खुले रहते हैं। उन स्वार्थी गुरुजनों ने मनुष्य हत्या के लिए एक हत्था खोल दिया। श्रद्धालु भक्तों ने आत्म कल्याण के लिए वहां गर्दन कटवाना भी स्वीकार कर लिया, परंतु ज्ञानहीन गुरुओं के द्वारा बताई साधना से भी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कहा है कि मांस खाने वाला चाहे कितना भी भक्ति तथा पुण्य व दान तथा बलिदान करे, उसका कोई लाभ नहीं। साखी 16 में लिखा है। बकरी जो आपने मार डाली वह तो घास फूस पत्ते आदि खाकर पेट भर रही थी। इस काल लोक में ऐसे शाकाहारी पशु की भी हत्या हो गई तो जो बकरी का मांस खाते हैं उनका तो अधिक बुरा हाल होगा। साखी 18 में लिखा है। पशु आदि को हलाल बिस्मिल आदि करके मांस खाने व प्रसाद रूप में वितरित करने का आदेश दयालु यानी करीम प्रभु का कब प्राप्त हुआ? क्योंकि पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन ऊपर तख्त पर जा बैठा तथा सर्व मनुष्यों के आहार के लिए आदेश किया था कि मैंने तुम्हारे खाने के लिए फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे दिए हैं। उस करीम यानी दयालु प्रभु पूर्ण परमात्मा की ओर से आपको फिर से कब आदेश हुआ? वह कौन सी कुरान में लिखा है? पूर्ण परमात्मा सर्व मनुष्यों आदि की सृष्टि रचकर ब्रह्म यानी जिसे अव्यक्त कहते हो, जो कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, गुप्त कार्य करता तथा करवाता रहता है को दे गया। बाद में पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ आदि ग्रंथों में जो विवरण है वह ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन का तथा उसके फरिश्तों का है या भूतों प्रेतों का है। करीम अर्थात पूर्ण ब्रह्म दयालु अल्लाहु कबीरू का नहीं है। उस पूर्ण ब्रह्म के आदेश की अवहेलना किसी भी फरिश्ते व ब्रह्म आदि के कहने से करने की सजा भोगनी पड़ेगी। एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती एक पुलिस थानेदार से हो गई। उस व्यक्ति ने अपने दोस्त थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है। थानेदार यानी SHO ने कहा कि मार लठ, मैं आप निपट लूंगा। थानेदार दोस्त की आज्ञा का पालन करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को लठ मारा। सिर में चोट लगने के कारण पड़ोसी की मृत्यु हो गई। उसी क्षेत्र का अधिकारी होने के कारण वह थाना प्रभारी अपने दोस्त को पकड़ कर लाया, कैद में डाल दिया तथा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उसका दोस्त थानेदार कुछ मदद नहीं कर सका, क्योंकि राजा का संविधान है कि यदि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। उस नादान व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा की आज्ञा मानकर राजा का संविधान भंग कर दिया, जिससे जीवन से हाथ धो बैठा। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना करने वाला पाप का भागी होगा, क्योंकि कुरान शरीफ यानी मजीद का सारा ज्ञान ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन, जिसे आप अव्यक्त कहते हो, का दिया हुआ है। इसमें उसी का आदेश है तथा पवित्र बाइबल में केवल उत्पत्ति ग्रंथ के प्रारंभ में पूर्ण प्रभु का आदेश है। पवित्र बाइबल में हजरत आदम तथा उसकी पत्नी हव्वा को उस पूर्ण परमात्मा ने बनाया। बाबा आदम की वंशज संतान हजरत इस्राइल, राजा दाऊद, हजरत मूसा, हजरत ईसा तथा हजरत मोहम्मद आदि को माना है। पूर्ण परमात्मा तो 6 दिन में सृष्टि रचकर तख्त पर विराजमान हो गया। बाद का सर्व कतेबों यानी कुरान शरीफ आदि का ज्ञान ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन का प्रदान किया हुआ है। पवित्र कुरान का ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि पूर्ण परमात्मा, जिसे करीम
अल्लाह कहा जाता है, उसका नाम कबीर है, वही पूजा के योग्य है। उसके तत्व ज्ञान व भक्ति विधि को किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पता करो। इससे सिद्ध है कि जो ज्ञान कुरान शरीफ आदि का है वह पूर्ण प्रभु का नहीं है। साखी 21 में लिखा है, जब काजी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो काजी को कितना कष्ट होता है। पूर्ण ब्रह्म यानी अल्लाह कबीर सर्व का पिता है। उसके प्राणियों को मारने वाले से अल्लाह खुश नहीं होता। दर्द सर्व को एक जैसा ही होता है, अनजान नहीं जानते। यदि बकरे आदि का गला काट कर यानी हलाल करके उसे स्वर्ग भेज देते हो तो काजी तथा मुल्ला अपना गला छेदन करके यानी हलाल करके स्वर्ग प्राप्ति क्यों नहीं करते। जिस समय बकरी को मुल्ला मारता है तो वह बेजुबान प्राणी आंखों में आंसू भरकर म्या म्या करके समझाना चाहता है कि हे मुल्ला, मुझे मारकर पाप का भागी मत बन। जब परमेश्वर के न्याय अनुसार लेखा किया जाएगा उस समय तुझे बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा। जबरदस्ती यानी बलात् निर्दयता से बकरी आदि प्राणी को मारते हो, कहते हो हलाल कर रहे हैं। इस दोगली नीति का आपको महाकष्ट भोगना होगा। काजी तथा मुल्ला व कोई भी जीव हिंसा करने वाला पूर्ण प्रभु के कानून का उल्लंघन कर रहा है, जिस कारण वहां धर्मराज के दरबार में खड़ा खड़ा पिटेगा। यदि हलाल ही करने का शौक है तो काम, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ आदि को कर। 5 समय नमाज भी पढ़ते हो तथा रोजों के समय रोजे यानी व्रत भी रखते हो। शाम को गाय, बकरी, मुर्गी आदि को मारकर मांस खाते हो। एक तरफ तो परमात्मा की स्तुति करते हो, दूसरी ओर उसी के प्राणियों की हत्या करते हो। ऐसे प्रभु कैसे खुश होगा। अर्थात आप स्वयं भी पाप के भागी हो रहे हो तथा अनुयायियों को भी गुमराह करने के दोषी होकर नरक में गिरोगे। कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि हे काजी, मुल्लाओं, आप पीर यानी गुरु भी कहलाते हो। पीर तो वह होता है जो दूसरे के दुख को समझे, उसे संकट में गिरने से बचाए, किसी को कष्ट न पहुंचाए। जो दूसरे के दुख में दुखी नहीं होता वह तो काफिर यानी नीच बेपीर यानी निर्दयी है। वह पीर यानी गुरु के योग्य नहीं है। उत्तम खाना नमकीन खिचड़ी है, उसे खाओ। दूसरे का गला काटने वाले को उसका बदला देना पड़ता है। यह जानकर समझदार व्यक्ति प्रतिफल में अपना गला नहीं कटाता। दोनों ही धर्मों के मार्गदर्शक निर्दयी हो चुके हैं। हिंदुओं के गुरु कहते हैं कि हम तो एक झटके से बकरा आदि का गला छेदन करते हैं जिससे प्राणी को कष्ट नहीं होता, इसलिए हम दोषी नहीं हैं। तथा मुसलमान धर्म के मार्गदर्शक कहते हैं हम धीरे धीरे हलाल करते हैं, जिस कारण हम दोषी नहीं। परमात्मा कबीर साहिब जी ने कहा, यदि आपका तथा आपके परिवार के सदस्य का गला किसी भी विधि से काटा जाए तो आपको कैसा लगेगा। बात करते हैं पुण्य की, करते हैं घोर अधर्म, दोनों दीन नरक में पड़ी, कुछ तो करो शर्म। कबीर परमेश्वर ने कहा, हम मोहम्मद को सतलोक ले गया, इच्छा रूप वहां नहीं रही हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुजबीरज एक कलमा लाया, रोजा, बंग, नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। भावार्थ, नबी मोहम्मद को मैं यानी कबीर परमेश्वर सतलोक लेकर गया था, परंतु वहां न रहने की इच्छा व्यक्त की, वापस मोहम्मद जी को शरीर में भेज दिया। नबी मोहम्मद जी ने रोजा यानी व्रत भंग यानी ऊंची आवाज में प्रभु स्तुति करना तथा 5 समय की नमाज करना तो कहा था, परंतु गाय आदि प्राणियों को बिस्मिल करने यानी मारने को नहीं कहा। उपरोक्त वार्ता सुनकर शेख तकी पीर ने क्रोध करते हुए कहा कि तू क्या जाने कुरान शरीफ तथा हमारे नबी के विषय में तू तो अशिक्षित है, हमारे धर्म के विषय में झूठा प्रचार करके भ्रम फैला रहा है। मैं बताता हूं पवित्र कुरान शरीफ की अमृत वाणी कैसे प्राप्त हुई। यह कोई बाद में लिखा ग्रंथ नहीं है, यह तो अल्लाह यानी प्रभु द्वारा बोली वाणी साथ की साथ लिखी गई थी। शेख तकी ने यानी जो दिल्ली के महाराजा सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु तथा पूरे भारत के मुसलमान शेख तकी की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे, ने कहा कि सुन, हजरत मोहम्मद जी का जीवन चरित्र। हजरत मोहम्मद के बारे में श्री मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी के विचार जीवनी हजरत मोहम्मद यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेखक हैं। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी
मूल किताब मुहम्मदे यानी अरबी से अनुवादक नसीम गाजी फलाही प्रकाशक, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन नंबर 81 के आदेश से प्रकाशन कार्य किया है। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स D307 दावत नगर, अबुल फजल इनकलेव जामिया नगर, नई दिल्ली 1110025। श्री हाशिम के पुत्र शोभा थे। उन्हीं का नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ा, क्योंकि जब मुत्तलिब अपने भतीजे शोभा को अपने गांव लाया तो लोगों ने सोचा कि मुत्तलिब कोई दास लाया है। इसलिए श्री शोभा को श्री अब्दुल मुत्तलिब के उर्फ नाम से अधिक जाना जाने लगा। श्री अब्दुल मुत्तलिब को 10 पुत्र प्राप्त हुए। किसी कारण से अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 10 बेटों में से एक बेटे की कुर्बानी अल्लाह के निमित्त देने का प्रण लिया। देवता को 10 बेटों में से कौन सा बेटा कुर्बानी के लिए पसंद है? इसके लिए एक मंदिर यानी काबा में रखी मूर्तियों में से बड़े देव की मूर्ति के सामने 10 तीर रख दिए तथा प्रत्येक पर एक पुत्र का नाम लिख दिया। जिस तीर पर सबसे छोटे पुत्र अब्दुल्ला का नाम लिखा था, वह तीर मूर्ति की तरफ हो गया। माना गया कि देवता को यही पुत्र कुर्बानी के लिए स्वीकार है। श्री अब्दुल्ला यानी नबी मोहम्मद के पिता की कुर्बानी देने की तैयारी होने लगी। पूरे क्षेत्र के धार्मिक लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐसा ना करो। हाहाकार मच गया। एक पुजारी में कोई अन्य आत्मा बोली। उसने कहा कि ऊंटों की कुर्बानी देने से भी काम चलेगा। इससे राहत की सांस मिली। उसी शक्ति ने उसके लिए एक अन्य गांव में एक औरत, जो अन्य मंदिरों के पुजारियों की दलाल थी, के विषय में बताया कि वह फैसला करेगी कि कितने ऊंटों की कुर्बानी से अब्दुल्ला की जान अल्लाह क्षमा करेगा। उस औरत ने कहा कि जितने ऊंट एक जान की रक्षा के लिए देते हो, अन्य 10 और जोड़कर तथा अब्दुल्ला के नाम की पर्ची तथा 10 ऊंटों की पर्ची डालकर जांच करते रहो। जब तक ऊंटों वाली पर्ची न निकले तब तक करते रहो। इस प्रकार 10-10 ऊंटों की संख्या बढ़ाते रहे। तब 100 ऊंटों के बाद ऊंटों की पर्ची निकली। उससे पहले अब्दुल्ला की पर्ची निकलती रही। इस प्रकार 100 ऊंटों की कुर्बानी यानी हत्या करके बेटे अब्दुल्ला की जान बचाई। जवान होने पर श्री अब्दुल्ला का विवाह भक्तमती आमिनी देवी से हुआ। जब हजरत मोहम्मद माता आमिनी जी के गर्भ में थे, पिता श्री अब्दुल्ला जी की मृत्यु किसी दूर स्थान पर हो गई। वहीं पर उनकी कब्र बनवा दी। जिस समय बालक मोहम्मद की आयु 6 वर्ष हुई तो माता आमिनी देवी अपने पति की कब्र देखने गई थी। उसकी भी मृत्यु रास्ते में हो गई। 6 वर्षीय बालक मोहम्मद जी यतीम यानी अनाथ हो गए। यानी उपरोक्त विवरण पूर्वोक्त पुस्तक जीवनी हजरत मोहम्मद पृष्ठ 21 से 29 तथा 33-34 पर लिखा है। हजरत मोहम्मद जी जब 25 वर्ष के हुए तो एक 40 वर्षीय विधवा खदीजा नामक स्त्री से विवाह हुआ। खदीजा पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी। तीसरी बार हजरत मोहम्मद से विवाह हुआ। वह बहुत बड़ाढ़े धनान्य घराने की औरत थी। यानी यह विवरण पूर्वोक्त पुस्तक के पृष्ठ 46, 51-52 पर लिखा है। हजरत मोहम्मद जी को संतान रूप में खदीजा जी से 3 पुत्र तथा 4 बेटियां प्राप्त हुई। तीनों पुत्र कासिम, तैयब, ताहिर आप यानी हजरत मोहम्मद जी की आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए। केवल 4 लड़कियां शेष रहीं। यानी पूर्वोक्त पुस्तक के पृष्ठ 64 पर यह उपरोक्त विवरण लिखा है। एक समय प्रभु प्राप्ति की तड़फ में हजरत मोहम्मद जी नगर से बाहर एक गुफा में साधना कर रहे थे। एक जिब्राइल नामक फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद जी का गला घोंट घोंट कर बलात कुरान शरीफ का ज्ञान समझाया। हजरत मोहम्मद जी को डरा धमकाकर अव्यक्त माना जाने वाले प्रभु का ज्ञान दिया गया। उस जिब्राइल देवता के डर से हजरत मोहम्मद जी ने वह ज्ञान याद किया। इस प्रकार मोहम्मद साहेब जी को काल के भेजे फरिश्ते द्वारा इस ज्ञान को जनता में बताने को बाध्य किया गया। हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी खदीजा जी को बताया कि मैं जब गुफा में बैठा था तो एक फरिश्ता आया। उसके हाथ में एक रेशम का रूमाल था। उस पर कुछ लिखा था। फरिश्ते ने मेरा गला घोंट कर कहा, इसे पढ़ो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। पूरे शरीर को भींचकर जबरदस्ती मुझे पढ़ाना चाहा। ऐसा 2 बार किया। तीसरी बार फिर कहा, पढ़ो। मैं अशिक्षित होने के कारण नहीं पढ़ पाया। अब की बार मुझे लगा कि यह और ज्यादा पीड़ा देगा। मैंने कहा, क्या पढ़ूं?
तब उसने मुझे कुरान की एक आयत पढ़ाई जिसका जिक्र पूर्वोक्त पुस्तक के पेज नंबर 67 से 75 में तथा पेज नंबर 157 से 165 में है। फरिश्ते जिब्राइल ने नबी मोहम्मद जी का सीना चाक किया, उसमें शक्ति उड़ेल दी और फिर सील दिया तथा एक खच्चर जैसे जानवर पर बैठाकर ऊपर ले गया। वहां नबियों की जमात आई, उनमें हजरत मूसा जी, ईसा जी और इब्राहिम जी आदि भी थे जिनको हजरत मोहम्मद जी ने नमाज पढ़ाई। वहां हजरत आदम जी भी थे जो कभी हंस रहे थे और कभी रो रहे थे। फरिश्ते जिब्राइल ने हजरत मोहम्मद जी को बताया, यह बाबा आदम जी हैं। रोने तथा हंसने का कारण था कि दाईं ओर स्वर्ग में नेक संतान थी जो सुखी थी, जिसे देखकर बाबा आदम हंस रहे थे, तथा बाईं ओर निकम्मी संतान नरक में कष्ट भोग रही थी, जिसे देखकर रो रहे थे, जिसके कारण बाबा आदम ऊपर के लोक में भी पूर्ण सुखी नहीं थे। फिर 7वें आसमान पर गए। पर्दे के पीछे से आवाज आई कि प्रतिदिन 50 नमाज किया करे। वहां से 50 नमाजों से कम करवाकर केवल 5 नमाज ही अल्लाह से प्राप्त करके नबी मोहम्मद वापस आ गए। पेज नंबर 307 से 315 पर जिक्र है, हजरत मोहम्मद जी द्वारा मुसलमानों को कहा कि खून खराबा मत करना, ब्याज तक भी नहीं लेना तथा 63 वर्ष की आयु में सख्त बीमार होकर तड़पते तड़पते भी नमाज की तथा घर पर आकर असहनीय पीड़ा में सारी रात तड़पकर प्राण त्याग दिए। पेज नंबर 319 पर जिक्र है कि बाद में उत्तराधिकारी का झगड़ा पड़ा, फिर हजरत अबू बकर को खलीफा चुना गया। शेख तकी पीर ने बताया कि अल्लाह तो 7वें आसमान पर रहता है, वह तो निराकार है। दूसरी ओर प्रभु को 7वें आसमान पर एक देशीय सिद्ध कर रहे हो। जब परमात्मा 7वें आसमान पर रहता है तो वह साकार हुआ। शेख तकी से उपरोक्त जीवन परिचय हजरत मोहम्मद साहेब जी का सुनकर परमेश्वर कबीर साहेब जी ने कहा, शेख तकी जी, आपने बताया कि हजरत मोहम्मद जी जब माता के गर्भ में थे उस समय उनके पिता श्री अब्दुल्लाह जी की मृत्यु हो गई। 6 वर्ष के हुए तो माता जी की मृत्यु, 8 वर्ष के हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब चल बसा। यतीमी का जीवन जीते हुए हजरत मोहम्मद जी की 25 वर्ष की आयु में शादी 2 बार पहले विधवा हो चुकी 40 वर्षीय खदीजा से हुई। 3 पुत्र तथा 4 पुत्रियां संतान रूप में हुई। हजरत मोहम्मद जी को जिब्राइल नामक फरिश्ते ने गला घोट घोट कर जबरदस्ती डरा धमकाकर कुरान शरीफ यानी मजीद का ज्ञान तथा भक्ति विधि यानी नमाज आदि बताई जो तुम्हारे अल्लाह द्वारा बताई गई थी। फिर भी हजरत मोहम्मद जी के आंखों के तारे तीनों पुत्र अर्थात कासिम, तैयब तथा ताहिर चल बसे। विचार करें, जिस अल्लाह के भेजे रसूल यानी नबी के जीवन में कहर ही कहर अर्थात महान कष्ट रहा, तो अन्य अनुयायियों को कुरान शरीफ व मजीद में वर्णित साधना से क्या लाभ हो सकता है। हजरत मोहम्मद 63 वर्ष की आयु में 2 दिन असहाय पीड़ा के कारण दर्द से बेहाल होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जिस पिता के सामने तीनों पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, उस पिता को आजीवन सुख नहीं होता। प्रभु की भक्ति इसीलिए करते हैं कि परिवार में सुख रहे तथा कोई पाप कर्म दंड भोग्य हो वह भी टल जाए। आपके अल्लाह द्वारा दिया भक्ति ज्ञान अधूरा है। इसीलिए सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तक में कहा है कि जो गुनाहों को क्षमा करने वाला कबीर नामक अल्लाह है, उसकी पूजा विधि किसी तत्वदर्शी यानी बाखबर से पूछ देखो। कबीर परमेश्वर ने कहा, शेख तकी मैं स्वयं वही कबीर अल्लाह हूं। मेरे पास पूर्ण मोक्षदायक सर्व पाप नाशक भक्ति विधि है। इसीलिए आपके समक्ष बादशाह सिकंदर लोधी जी पाप के कारण भोग रहे कष्ट से मुक्त होकर सुख की सांस ले रहे हैं, जो आपकी भक्ति पद्धति से नहीं हो पाया। जैसा कि शेख तकी जी आपने बताया कि सब मनुष्यों का पिता हजरत आदम ऊपर आसमान पर अर्थात जहां जिस लोक में जिब्राइल फरिश्ता हजरत मोहम्मद को लेकर गया था, कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था, क्योंकि उसकी निकम्मी संतान नरक में कष्ट उठा रही थी। उन्हें देखकर रो रहा था तथा अच्छी संतान जो स्वर्ग में सुखी थी, उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रहा था। विचारणीय विषय है कि पवित्र ईसाई धर्म तथा पवित्र मुसलमान धर्म के प्रमुख बाबा आदम ने जो साधना की, उसके प्रतिफल में जिस लोक में पहुंचा है, वहां पर भी चैन से नहीं रह रहा। इस लोक में भी बाबा आदम जैसे पुण्यात्माओं के प्रथम दोनों पुत्रों में राग द्वेष भरा था, जिस कारण बड़े भाई ने छोटे की हत्या कर दी। यहां पृथ्वी पर भी बाबा आदम महादुखी ही रहे, क्योंकि बड़े भाई ने छोटे को मार दिया, बड़ा घर त्याग कर चला गया।
सैकड़ों वर्षों पश्चात बाबा आदम को एक पुत्र हुआ जिससे भक्ति मार्ग चला है। जिस किसी के दोनों पुत्र ही बिछुड़ जाए वह पिता सुखी नहीं हो सकता। यही दशा बाबा आदम जी की हुई थी। सैकड़ों वर्ष दुख झेलने के पश्चात एक नेक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर बाबा आदम उस लोक में भी इसी कष्ट को झेल रहे हैं। सर्व नबी जो पहले पृथ्वी पर अल्लाह के भेजे आए थे, वे यानी हजरत ईसा, हजरत अब्राहिम, हजरत मूसा आदि भी उसी स्थान यानी लोक में अपनी साधना से पहुंचे। वास्तव में वह पितर लोक है, उसमें अपने अपने पूर्वजों के पास चले जाते हैं। इसी प्रकार हिंदुओं का भी ऊपर वही पितर लोक है। जिनका संस्कार पितर बनने का होता है, वह पितर योनि धारण करके उस पितर लोक में रहता है। फिर पितर वाला जीवन भोग कर फिर भूत तथा अन्य पशु पक्षियों की योनियों को भी भोगता है। यह तो पूर्ण मोक्ष तथा सुख प्राप्ति नहीं हुई। अन्य वर्तमान के साधकों को क्या उपलब्धि होगी? पवित्र बाइबल में लिखा है कि हजरत आदम के काइन तथा हाबिल 2 पुत्र थे। हाबिल भेड़ बकरियां पालकर निर्वाह कर रहा था तथा काइन खेती करता था। एक दिन काइन अपनी पहली फसल का कुछ अंश प्रभु के लिए ले गया। प्रभु ने काइन की भेंट स्वीकार नहीं की क्योंकि काइन का दिल पाक नहीं था। हाबिल अपने भेड़ का पहलौठा मेमना यानी बच्चा भेंट के लिए लेकर प्रभु के पास गया, जो प्रभु ने स्वीकार कर लिया। इस बात से काइन क्रोधित हो गया। वह अपने छोटे भाई हाबिल को बहकाकर जंगल में ले गया, वहां उसकी हत्या कर दी। प्रभु ने पूछा, काइन तेरा भाई कहां गया? काइन ने कहा, मैं क्या उसके पीछे पीछे फिरता हूं, मुझे क्या मालूम। तब प्रभु ने कहा कि तूने अपने भाई के खून से पृथ्वी को रंगा है। अब मैं तुझे शाप देता हूं कि तू रोजी के लिए भटकता रहेगा। विचार करें, विचार करने योग्य है कि जहां से दोनों पवित्र धर्मों यानी मुसलमान तथा ईसाई के पूर्वज मुखिया की जीवनी प्रारंभ होती है, वहीं से हृदय विदारक घटनाएं प्रारंभ हो गईं। वास्तव में हजरत आदम के शरीर में कोई पितर आकर प्रवेश करता था। वही मांस खाने का आदी होने के कारण पवित्र आत्माओं को गुमराह करता था कि अल्लाह यानी प्रभु को भेड़ के बच्चे की भेंट स्वीकार है। दोनों भाइयों का झगड़ा करा दिया। हजरत आदम जी के परिवार को बर्बाद कर दिया। हजरत मोहम्मद जी में काल यानी ब्रह्म तथा अन्य देव व पितर प्रवेश करके बोलते थे का प्रमाण? सर्व पवित्र धर्मों के श्रद्धालु वास्तविक ज्ञान तथा भक्ति विधि से वंचित हैं। वह वास्तविक तत्वज्ञान तथा भक्ति विधि मैं यानी कबीर परमेश्वर काशी वाला जुलाहा धाणक स्वयं ही बताने आया हूं। मुझ पर विश्वास करो। और बताता हूं यानी परमेश्वर कबीर साहेब जी ने अपने अमृत वचनों को जारी रखते हुए कहा, मैंने एक मुल्ला द्वारा कुरान शरीफ की कुछ सूरतों का विवरण सुना था। उनमें विवरण लिखा है, कुरान शरीफ अर्थात कुरान मजीद की प्राप्ति कैसे हुई, यानी कुरान शरीफ वाला ज्यों का त्यों विवरण कुरान मजीद में है। कुरान मजीद तर्जुमा फतेह मोहम्मद खां साहब जालंधरी, प्रकाशक महमूद एंड कंपनी, मरोल पाइपलाइन, बंबई 59, सोल एजेंट, फरीद बुक डिपो, दिल्ली 6। उपरोक्त पुस्तक के मुकदमा के पृष्ठ 6-7 पर लिखे हैं। कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन करने के हालात। कुरान मजीद के मुकदमा पृष्ठ 6-7 पर लिखे लेखक के लेख का निष्कर्ष, कुरान मजीद यानी शरीफ 23 वर्षों में पूरी लिखी गई। जब हजरत मोहम्मद जी की आयु 40 वर्ष थी, उस समय से प्रारंभ हुई तथा अंतिम समय 63 वर्ष की आयु तक 23 वर्ष लगातार कभी 1 आयत, कभी आधी, कभी 2 आयत, कभी 10 आयत, कभी पूरी सूरतें उतरी हैं। इसी को शरीयत में वहिया कहते हैं। विद्वानों ने लिखा है वह्य यानी वह्य उतरने के भिन्न भिन्न तरीके हदीसों में पेश किए हैं। नंबर 1, फरिश्ता वह्य यानी वह्य लेकर आता था तो घंटियां सी बजती थी। नबी मोहम्मद जी की जान निकलने को हो जाती थी। यह तरीका ज्यादा कष्टदायक नबी मोहम्मद जी के लिए होता था। यह भी लिखा है कि हजरत मोहम्मद जी नबूबत के बाद यानी 40 वर्ष की आयु से नबी बनने के बाद रमजान के दिनों में पूरा कुरान मजीद
यानी शरीफ अल्लाह के पास से उस आसमान से जिसे हम देख नहीं सकते हैं, अल्लाह यानी प्रभु के हुक्म यानी आज्ञा से उतारा गया, अर्थात उसी अल्लाह के द्वारा बोला गया। इसके बाद हजरत जिब्राइल को जिस समय जिस कदर हुक्म यानी आज्ञा हुआ, उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन के नबी मोहम्मद जी तक पहुंचाया। नंबर 2, कभी फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे। नंबर 3, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। हजरत मोहम्मद जी की जीवनी में लिखा है कि जिस समय जिब्राइल फरिश्ता प्रथम बार वह्य यानी वह्य लेकर आया मनुष्य रूप में दिखाई दिया, तो उसने मोहम्मद जी का गला घोंटकर कहा, इसे पढ़ो। हजरत मोहम्मद जी ने बताया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मेरा गला घोंट रहा हो, मेरे शरीर को दबा रहा हो। ऐसा 2 बार किया, फिर तीसरी बार फिर कहा, पढ़ो। मुझे ऐसा लगा कि वह फिर गला घोटेगा, इस बार और जोर से भींचेगा। मैं बोला, क्या पढ़ूं? कुरान की प्रथम आयत पढ़ाई, वह मुझे याद हो गई। फिर फरिश्ता चला गया, मैं घबरा गया, दिल बैठता जा रहा था, पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। गुफा के बाहर आकर सोचा ये कौन था। फिर वही फरिश्ता आदमी की सूरत में दिखाई दिया, जहां देखूं वही दिखाई देने लगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर। घर आकर चादर ओढ़कर लेट गया, सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मुझे डर है कि खदीजा कहीं मर न जाऊं। फिर हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी खदीजा को सारी बात बताई। फिर एक बरका नामक व्यक्ति ने हजरत मोहम्मद जी से सारी बातें सुनकर कहा, आप नबी बनोगे। यही फरिश्ता मूसा जी के पास भी आता था। उपरोक्त विवरण से तो सिद्ध होता है कि फरिश्ता आदमी रूप में वह्य लाता था, तो भी हजरत मोहम्मद जी को बहुत कष्ट हुआ करता। नंबर 4, अल्लाह ताला जागते में नबी मोहम्मद यानी सल्ल से कलाम फरमाए। भावार्थ है कि आकाशवाणी करके ब्रह्म स्वयं बोलता था। नंबर 5, अल्लाह ताला सपने की हालत में कलाम फरमाए। नंबर 6, फरिश्ता सपने की हालत में आकर कलाम करे, यानी इस छठी व 5वीं प्रकार पर विवाद है। शेष उपरोक्त कुरान मजीद यानी शरीफ के उतरने की 4 सही हैं। पृष्ठ 29 पर लिखा है कि कभी स्वयं वह्य यानी वह्य आती थी। भावार्थ है कि जैसे कोई प्रेत प्रवेश करके बोलता है। कभी नबी मोहम्मद चादर लपेट फिर चादर के अंदर से बोलते थे। पवित्र कुरान मजीद यानी शरीफ के मुकद्दमा के पृष्ठ 6-7 के लिखे लेख से स्पष्ट है कि जिब्राइल नामक फरिश्ते ने तो केवल संदेश वाहक का कार्य किया है। ज्ञान व आदेश देने वाला प्रभु अर्थात काल भगवान एक देशीय साकार सिद्ध हुआ, जो 7वें आसमान पर अव्यक्त रूप में है, जिसे देखा नहीं जा सकता। अव्यक्त का उदाहरण है जैसे सूर्य बादलों के पार होने के कारण अदृश्य यानी अव्यक्त होता है, दिन होते हुए भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार परमात्मा एक देशीय जाने तथा अपनी शक्ति से छुपा है, जिस कारण से उसे निराकार माना है, परंतु भक्ति की सत्य साधना द्वारा उसे देखा जा सकता है। वह सत्य भक्ति विधि कुरान शरीफ में नहीं है, क्योंकि उसके लिए किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी से जानने को कहा है। कुरान शरीफ यानी मजीद के ज्ञान दाता ने किसी अन्य कबीर नामक अल्लाह यानी प्रभु को सर्व का पालन करता, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, सर्व के पूजा के योग्य कहाँ है। कुरान शरीफ यानी मजीद सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 58 तथा 59 में वर्णन है, जिसमें कुरान ज्ञान दाता अल्लाह ने कहा है कि उस उपरोक्त अल्लाह कबीर या खबीर, जिसे अल्लाहु अकबर भी कहा जाता है, उसके विषय में मैं यानी कुरान का ज्ञान दाता नहीं जानता। उसके विषय में किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। वह कबीर अल्लाह 6 दिन में सृष्टि की उत्पत्ति करके 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। इससे यह भी सिद्ध होता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साकार है। यही प्रमाण पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में भी है। हजरत आदम के अल्लाह यानी प्रभु ने पूर्ण परमात्मा के द्वारा रची सृष्टि का वर्णन किया है। 6ठे दिन परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, फिर उनके खाने के लिए केवल फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे दिए। मांस खाने की आज्ञा नहीं दी तथा 7वें दिन विश्राम किया।